अच्छा, चैप्टर 11 का नाम है क्लाइडिंग und वेटर। अच्छा, क्लाइडिंग का क्या Okay. मतलब है इकराम? Clad in cloth, यस, clothes क्लाइडिंग of मीन्स क्लोथ्स, कपड़े cloth, जो आपके होते हैं। ठीक है, क्लाइडिंग मीन्स क्लोथ्स। वेटर, वेटर का क्या मतलब है? wetter. Even वेटर मीन्स वेदर। बिल्कुल ठीक है। most यस, मौसम। ठीक है, weather, क्लाइडिंग und most वेटर yes, मीन्स क्लोथ्स okay. एंड वेदर। ठीक है। aus der मोदे जाइटुंग, aus der मोदे जाइटुंग। आपको पता है साइटुंग का मतलब होता है न्यूज़पेपर। साइटुंग मीन्स न्यूज़पेपर। मोदे का क्या मतलब है? मोडे News, भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। मोडे मीन्स फैशन। ठीक no, है, the मोडे model मीन्स फैशन। mission, yes, तो yes, आउस देयर yes, मोडे साइटुंग का मतलब है फ्रॉम द फैशन न्यूज़पेपर। ठीक है, फ्रॉम द फैशन न्यूज़पेपर। yes. Modern, अच्छा, अब इकराम आप ये पढ़ें। पहले ये हेडिंग जो इसकी है मोडे फ्योर मानर und फ्राउन। इसका मतलब है फैशन so, फॉर मेन एंड वुमेन। main, ठीक है। women, yes, यस, मन कहते हैं मैन को, और मैन माइनर जो लिखा हुआ है ये होता है मेन, मतलब प्लूरल वाला, एक से ज्यादा मर्द जब हो। और main, फ्राउ कहते हैं plural, वुमेन को, अगर एक से ज्यादा वुमेन हो तो फिर फ्राउ flower, कहेंगे। ठीक है। अच्छा इकराम, आप पढ़िए। legen Sie नहीं नहीं, नीचे। welche Wörter Thema Kleidung kennen Sie? नी, हाँ, यहाँ से दू। du siehst gut aus. यहाँ पे वर्ब क्या है? दू जीस्ट बूट हाउस में। Yes, and du siehst sehen. दू जीस्ट बूट हाउस में वर्ब क्या है? Aus, ja, Verb है. वर्ब है आउस जेहन। Aussehen, आउस जेहन, आउस जेहन का मतलब क्या aussehen. है? आउस जेहन का मतलब है टू Aussehen लुक। means ठीक है, to टू look लुक फॉर towards. अपीयरेंस के मतलब, लिए यूज होता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? Du siehst gut aus। you look also good. यू लुक गुड। ऑल्सो कहाँ पे आया हुआ है? Yes, ऑल्सो आउक होता है, house, आउक। नहीं नहीं, वो आउक होता है। house. Yes, यहाँ पे दू yes. जीस्ट गुड आउस, आउस सेहन का मतलब होता है लुक। तो दू ठीक, मतलब यू, Aussehen. आउस सेहन का मतलब लुक हो गया, और गुड का मतलब गुड, तो इसका मतलब है यू Look लुक गुड। आगे पढ़ें। good. आगे पढ़ें। Das dia prima. हम्म। अब स्टेट निकला है किस वर्ब से? स्टेहन से Okay. निकला है। स्टेहन, स्टेहन के दो मतलब होते हैं, एक होता है टू Answer. स्टैंड, और एक होता है टू सूट। मतलब कहते हैं ना, Stand. आपको ये सूट कर रहा है, उसके लिए भी स्टेहन यूज करते हैं। तो इस केस में सूट वाला मतलब यूज होगा। तो द स्टेट डियर प्रीमा का क्या मतलब है? प्रीमा का क्या मतलब है Prima का क्या इकराम? मतलब? Prima. प्रीमा मीन्स ग्रेट। प्रीमा का Great. मतलब होता है ग्रेट। अब बताएं मतलब। प्रीमा मीन्स ग्रेट। दिस सूट्स यू ग्रेट। इसका द स्टेट This डियर suits प्रीमा you मीन्स great. दिस सूट्स यू ग्रेट। ठीक है, मतलब ये आपको बहुत अच्छा सूट कर रहा है, कपड़ों की बात हो रही है। आगे बढ़े। Yeah. Ihr Frau sich nicht über so ein Kompliment. Ihr freut sich nicht über so ein Kompliment. वेयर का क्या मतलब है? वेयर, वेयर का मतलब होता है हु। Wie, हु। फ्रोइट, फ्रोइट oh, वर्ब है। फ्रोइट को किस वर्ब से निकला हुआ है? फ्रोइन से निकला हुआ है, फ्रोइन। फ्रोइन का क्या मतलब है इकराम? फ्रोइन, टू बी हैप्पी। free, फ्रोइन मीन्स टू बी हैप्पी।
ठीक है। फ्री को कहते हैं फ्राई, FERI, फ्री। FREI का मतलब होता है फ्री। अगर फ्रोए है, एफ एफ आर आर ई ई आई टी। यू तो वो हैप्पी वाला है। तो हु हैप्पी, जिश निश्ट, हु हैप्पी दिस नॉट, यूबर मीन्स अबाउट, या हु हैप्पी नॉट अबाउट अबाउट, तो आई। जो आइन कॉम्प्लीमेंट, ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट। वो कह रहे हैं कौन इस कॉम्प्लीमेंट से खुश नहीं होगा, हु हैप्पी नॉट अबाउट अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हु हैप्पी नॉट अबाउट अ कॉम्प्लीमेंट, इन कॉम्प्लीमेंट। मतलब कौन इस कॉम्प्लीमेंट से खुश नहीं होगा। आगे पढ़े। Frauen und auch Männer sehen sich gerne modisch an. Women and also men look like modish मोडिश, मोडिश मीन्स मॉडर्न, सॉरी, modern मोडिश, सॉरी, मोडिश मीन्स स्टाइलिश, स्टाइलिश। stylish. और यहाँ पे वर्ब क्या यूज हुआ हुआ है, फ्रोइन und auch मानर जीहन जिश gern मोडिश अन। कौन सा वर्ब यूज हुआ हुआ है? Ansehen. अनजीहन, अनजीहन का क्या मतलब है? To look. अनजीहन का मतलब होता है टू ड्रेस, ठीक है। No, अनजीहन मीन्स टू, to dress. टू ड्रेस। अब बताए मतलब सेंटेंस का। To dress. Women auch, and also men हम्म। ansehen. हम्म। Also men then dress हम्म। like stylish. मतलब वुमेन एंड ऑल्सो मेन लाइक टू ड्रेस स्टाइलिश, And ठीक है। dress लाइक टू ड्रेस stylish. Yes. स्टाइलिश। अनजीन का मतलब होता Like है to टू dress ड्रेस, stylish. गैन का मतलब होता है लाइक, Stylish. मॉडिश का मतलब होता है स्टाइलिश। तो वुमेन एंड ऑल्सो मेन लाइक टू ड्रेस स्टाइलिश। Stylish. आगे बताएं। Die Kleidung muss modern. The clothes must modern, good. द क्लोथ्स Kombinerbar मस्ट मॉडर्न। und must modern, gut. हम्म। Kombinierbar bar und preiswert sein. अच्छा, गूट यहाँ पे Kombinierbar गूट कॉम्बिनियर लिखा हुआ है, गूट कॉम्बिनियर बार, इसका मतलब है इजी टू कंबाइन। गूड कॉम्बिनियर बार का मतलब होता है इजी टू कंबाइन। easy to combine. और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, एक और वर्ड है प्राइस, यस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्राइस वर्ड, प्राइस वर्ड का मतलब होता है समथिंग वर्दी, ठीक है, या गुड वैल्यू आप कह लें, जिसकी कोई वैल्यू होती है, अच्छी वैल्यू होती है। तो ये थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है। इसका मतलब है द क्लोथ्स मस्ट मॉडर्न, इजी टू कंबाइन एंड गुड वैल्यू बी, मतलब द क्लोथ्स मस्ट बी मॉडर्न, इजी टू कंबाइन एंड And गुड वैल्यू, ठीक है। जाइन का मतलब बी होता है, ठीक है। good. तो द क्लोथ मस्ट बी Yes. मॉडर्न, इजी टू कंबाइन या गुड टू कंबाइन एंड गुड वैल्यू। आगे पढ़ें। Bleibt Hosen, besonders Jeans, Alexander, नहीं नहीं, यहाँ यहाँ फुल स्टॉप Travis है। Dazu, einen यहाँ blauen. फुल स्टॉप है, यहाँ तक बताएं। Mhm. बिलाइब्स इन ह्यूजन बिजॉन्डर्स जीन्स क्या मतलब है? Bleibt Hosen, besonders Jeans. बिलाइब्ड का क्या मतलब, बिलीव्ड का क्या मतलब है? Bleibt famous, यस, फेमस। famous, यस, फेमस। famous, होजन, होजन का क्या मतलब है?
Pants, यस, फेमस आर पैंट्स। हुजन मीन्स pants, पैंट्स। especially jeans, यस, स्पेशली जीन्स, especially बिल्कुल। jeans, फेमस आर पैंट्स स्पेशली जीन्स। आगे पढ़े। jeans. Alexander tragt dazu einen blauen Rollkragenpullover und eine brauche Jacke. Alexander wear हम्म। दाजू। दाजू का मतलब dazu होता है विद इट। अलेक्जेंडर वेयर with विद इट it einen blauen रोल पुलोवर। क्या मतलब हो सकता है इसका? einen blauen. ब्लाउन का क्या मतलब है? Blauen blue, ब्लाउन मीन्स ब्लू। blauen. ठीक है। अलेक्जेंडर वेयर्स विद इट अ Yes, ब्लू blue, a blue रोल क्रागन पुल ओवर का मतलब होता है टर्टल नेक स्वेटर। पुल ओवर का मतलब होता है बेसिकली स्वेटर। रोल क्लागन का मतलब होता है टर्टल sweater, नेक। बेसिकली वो वाली स्वेटर्स होती हैं जो आपके गले को भी कवर करती हैं, उन्हें कहते हैं टर्टल नेक स्वेटर्स। तो ये कह रहे हैं अलेक्जेंडर वेयर्स विद इट अ turtleneck, ब्लू टर्टल नेक स्वेटर उन आईने ब्राउन ने याके। क्या मतलब है उन आईने ब्राउन ने याके का? and a brown jacket, यस, एंड अ ब्राउन jacket, जैकेट, बिल्कुल। jacket. आगे बढ़े। Jette hat eine weißes T-Shirt an. तो यहाँ पे वर्ब क्या यूज हुआ है? यटे ये हार्ट सेपरेबल वर्ब में आइन। अन यहाँ से यस, अन अन अनहाबन। अनहाबन यूज हुआ है। हाबन यहाँ पे हट इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है हाबन की कॉन्जुगेशन हट लगती है। हर्ट एरसी वाले के साथ। अनहाबन का मतलब क्या है? एक मिनट। अनहाबन का मतलब होता है हैज ऑन। हैज ऑन। तो यटे हैज ऑन आइन वाइसेस टॉप। सॉरी, वाइस येटे हैज ऑन eine weißes टी शर्ट। अन तो क्या मतलब है? वाइट वाइट टी शर्ट, येटे बिल्कुल। जेटे हैज अ वाइट टी वाइट टी शर्ट शर्ट ऑन। ठीक येटे है, हेज मतलब वाइट टी उसने वाइट शर्ट टी शर्ट पहनी हुई है। बिल्कुल ठीक है, वाइसिस मीन्स वाइट। आगे पढ़े। im Sommer tragen Frauen gern einen lichten Rock im Sommer हम्म। äh, women wear हम्म। green lichten rock lichten लाइस्टन। ये चीज़ लाइस्टन का क्या मतलब है? lichten एडजेक्टिव है ये एक। lichten light याद नहीं है अच्छा, लाइट लाइस्टन का मतलब होता है लाइट। ठीक है। लाइस्टन का मतलब होता है लाइट। लाइट मतलब वो जो, जैसे आप वजन में लाइट, ठीक है, कपड़ों में भी कुछ कहते हैं ये लाइट कपड़ा है, वो उसके लिए यूज हुआ है लाइस्टन। लाइट। और आगे पढ़े। ein T-Shirt oder ein Top a T-Shirt or a नहीं नहीं, लाइस्टन यहाँ पे पढ़े ना, quality लाइस्टन रॉक। रॉक का मतलब पत्थर नहीं होता, light रॉक का मतलब होता है स्कर्ट। ठीक है। लाइट जी स्कर्ट। इन समर लाइट वुमेन लाइक टू वेयर अ लाइट स्कर्ट, अ टी शर्ट और अ लाइट टॉप। शर्ट और टॉप सो वी याना। जो भी गेना जोवी का मतलब होता है, गेना जोवी याना का मतलब होता है लाइक। ठीक है। लाइक जाना। ठीक है। लाइक मतलब जैसे हम कहते हैं ना, ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट लाइक इकराम, उस तरह। वुमेन लाइक टू वेयर लाइट स्कर्ट, अ टी शर्ट और अ जी टॉप लाइक जाना। जाना किसी का नाम है। ठीक है। आगे बढ़े। जी Der Mann von Jena rollt trägt eine helle
Sommerhose und ein rotes T-Shirt. क्या मतलब है? The man from Vienna ऑफ roll. द मैन Wear ऑफ a जाना, मतलब the उनका man of हस्बैंड। Vienna roll. हम्म। Trade wear वेयर, also paint नहीं नहीं, हेले, brown हेले जोमर stipple. होजे। हेले का क्या मतलब है? हेले निकला है हेल से, हेल का क्या मतलब है? याद करें, हेल का मतलब होता है ब्राइट। डंकेल मीन्स डार्क, हेल Bright. मीन्स ब्राइट। Yes, जोमर wrinkle होजे, dark. जोमर होजे का क्या मतलब है? Summer pants. समर पैंट्स। तो द मैन ऑफ जैना रॉल्फ वेयर्स ब्राइट समर पैंट्स। आगे पढ़े, उन आइन रोट्स टी शर्ट, And, क्या मतलब है? and on ein rote and a red t-shirt. यस, एंड अ रेड टी शर्ट। आगे। The ideal or loves sliding. The ideal vacation clothes. यस, बिल्कुल ठीक है, द आइडल वेकेशन क्लोथ्स। आगे पढ़े। Cloud attract your hosey, broke steeple, cloud wear your also paints brown steeple. स्टीफल का Steeple का मतलब क्या? स्टीफल मीन्स बूट्स। बूट्स वो जो एक तरह के शूज होते हैं, ठीक है, बूट्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउडिया ट्रग्ड सुअर होजे ब्राउन boot. स्टीफल। तो इस केस में आपको पता है सू का You मतलब वैसे टू होता है ना, टू। लेकिन यहाँ पे आप अगर सेंस बनाए तो जी इसका मतलब होएगा क्लाउडिया वेयर्स विद पैंट्स ब्राउन बूट्स। ये तो नहीं हो सकता ना, क्लाउडिया वेयर्स टू पैंट्स ब्राउन brown boot. बूट्स। विद ही होता है, तो यहाँ पे सुअर का मतलब Yes. विद के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, क्लाउडिया वेयर्स विद पैंट्स ब्राउन बूट्स। आगे बढ़े। Yes. Eine weiße Bluse und eine dunkelblaue. A white blouse हम्म। and a dark jacket. यस, अ वाइट ब्लाउज एंड अ डार्क Hmm. जैकेट, बिल्कुल ठीक है। Joran आगे। Zeit elegante manner moody. Joran जाइक्ट, जाइक्ट किससे ये निकला है? Joran है Zeit जाइगन से। Zeit जाइगन का क्या मतलब है? जाइगन का मतलब होता है टू Zeit शो। जाइगन मीन्स टू शो। so तो यूरन शो एलिगेंट मेन फैशन। मानर मोडे elegant मीन्स means मेन mere फैशन। ठीक है, यूरन main किसी का fashion. नाम है, यूरन शो एलिगेंट मेन फैशन। आगे पढ़े। Ihr trägt einen schwarzen Anzug. You wear a black Anzug. अनजुक का मतलब होता है सूट। So you wear a black suit. हम्म। Eine weiße Hemd und eine rote Krawatte. A white shirt and अ वाइट शर्ट a red cravat. एंड अ रेड क्रावाटे का मतलब होता है नेक टाई, एंड अ रेड And a नेक red टाई। नेक टाई मतलब वो जो टाई necktie पहनते cravat. हैं, ठीक है, उसे क्रावाटे कहते हैं। ही वेयर्स अ ब्लैक सूट, अ वाइट शर्ट एंड अ रेड नेक टाई। आगे पढ़े। Krawatte. Necktie. Dazu trägt ihr einen langen Mantel und natürlich schwarze Schuhe. Dazu wir दाजू का मतलब होता है विद इट। विद इट ही वेयर। did he wear a long mantle, मांटल का क्या मतलब है? कोट। langen Mantel, मांटल मीन्स कोट। mantle coat
And naturally Natürlich means far to and of course yes, and of course, uh, Schwarze Schuhe. Schwarze Schuhe means naturally of course black shoes, yes, black shoes. तो कह रहे हैं with it he wears a long coat and of course black shoes. ठीक है। brown coat and a black shoe. यस। Yes, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल पैराग्राफ था। ये पैराग्राफ मुश्किल था। यस, इसमें बहुत से नए वर्ड्स थे। अच्छा, मुझे ये वस हट हाँ अलेक्जेंडर अन, क्या मतलब है वस हट अलेक्जेंडर हाँ अन? यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वो कौन सा है? अनहाबन। अनहाबन का क्या मतलब है? अनहाता हाँ अनहावन अनहाबन मीन्स हैज ऑन। on तो इसका मतलब है व्हाट डज what Alexander अलेक्जेंडर has on हैज ऑन, going मतलब उन्होंने क्या पहना हुआ है, ठीक है, on अलेक्जेंडर ने। तो आंसर है eine jeans, einen blauen eine Jeans, Rollkragen einen Pullover und blauen eine braune Jacke, मतलब a jeans, a Jacke. blue turtleneck sweater and a brown jacket, ठीक है। a jeans, a blue turtleneck sweater and a brown Yes, jacket। yes. फिर है was tragt याना। ट्राग What मीन्स टू वेयर, that तो इसका मतलब व्हाट वेयर याना, मतलब याना ने क्या uh, पहना हुआ है, ठीक है। Jana, आयनन लाइस्टन einen leichten Rock, रॉक, क्या मतलब है? Western Rock, a light rock, अ लाइट स्कर्ट, रॉक मीन्स स्कर्ट। rock skirt, skirt, अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे पास लिखे हुए हैं। रॉट, रॉट का मतलब है रेड। द शर्ट फॉन मरीना, द शर्ट फॉन मरीना का मतलब है द शर्ट ऑफ मरीना, मरीना किसी का नाम है, ठीक है। Marina, द शर्ट फॉन on मरीना, द शर्ट Marina, ऑफ मरीना। श्वर्स, श्वर्स का मतलब होता है ब्लैक। दी black, होजे फॉन यानिक, क्या मतलब है दी होजे फॉन यानिक? the pants of Yannick, यस, द पैंट्स ऑफ यानिक। तो यहाँ पे कुछ Yannick, कलर्स लिखे हुए हैं साइड पे। red, रॉट, blau, रॉट का मतलब होता है रेड। red, रॉट मीन्स blau, blue, रेड। इन्होंने कलर्स उसी कलर में लिखे हुए हैं जिस जो उनका मतलब होता है। ब्लाउ का मतलब होता है ब्लू। गेल्ब का मतलब होता है येलो। yes, ग्रून का मतलब होता है ग्रीन। ब्राउन का मतलब होता है ब्राउन। green, green, ऑरेंज का मतलब होता है, brown, brown, यस, ऑरेंज का मतलब होता है ऑरेंज। or orange, मैं आपको orange, इम्पोर्टेंट वाले हाईलाइट कर दूं, रॉट ब्लू। or इसके अलावा इम्पोर्टेंट है gelb, ग्रून, grün, ब्राउन, गेल्ब, brown, ऑरेंज। उसके अलावा जरूरी है आपको पता हो श्वर्स, श्वर्स का मतलब होता है yellow, ब्लैक। श्वर्स मीन्स ब्लैक। वाइस मीन्स white, वाइट। white, वाइस का मतलब होता है वाइट। white, बंट, बंट का मतलब होता है BUNT। बंट का मतलब होता है कलरफुल, ठीक है, कलरफुल। बंट colorful, होजे, but बंट होजे मतलब कलरफुल पैंट, ठीक है। हेल ग्रून, colorful, हेल ग्रून का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है ब्राइट, ग्रून का मतलब होता है ग्रीन, तो इसका मतलब हुआ ब्राइट ग्रीन, bright ब्राइट green, ग्रीन। बिल्कुल डंकेल brown, ब्लाउ, डंकेल, डंकेल का मतलब होता है बिल्कुल डार्क। brown, ब्लाउ का मतलब होता है ब्लू, तो डंकेल ब्लाउ का मतलब हुआ dark डार्क blue, ब्लू, बिल्कुल। ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं रेड मार्क से, सिर्फ यही वाले dark इंपॉर्टेंट blue, कलर्स हैं, बाकी इतने A1 में नहीं आते, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, मैं आपको important, भेज दूंगी लिस्ट वैसे। yes, अच्छा, yes, ट्रॉग्स टू गैन ब्लाउ, मतलब डू यू लाइक टू वेयर ब्लू, या अगर आपने फॉर्मली पूछना है तो आप कहेंगे ट्रागन सी गैन ब्लाउ, इसका मतलब है डू यू लाइक टू वेयर ब्लू। या ब्लाउ blue, मग इश, yeah, blue, मतलब यस आई mug लाइक is, ब्लू। yeah, I like या blue, आई लाइक ब्लू, इन्होंने सेंटेंस थोड़ा अजीब तरह लिखा हुआ है, हम लिखते हैं ऐसे इश मग ब्लाउ, इन्होंने थोड़ा अजीब से लिखा हुआ है, लेकिन इसका mm, मतलब वही है, यस आई लाइक ब्लू। फिर है नाइन, लाइबर रॉट। लाइबर, लीबर रॉट, oh, लीबर का मतलब होता है प्रेफर, ठीक है, हमेशा prefer, याद रखें प्रेफर। prefer, नो, no, prefer प्रेफर red, रेड, ठीक है, वो कह रही नहीं मुझे red, ब्लू नहीं पसंद है, मैं रेड को तरजीह red, देती हूँ या प्रेफर करती हूँ।
ये अच्छा, यहाँ पे अब लिखे मेरे पास कुछ वर्ड्स। दी अनजुगे, दी अनजुगे का क्या मतलब है? अनजुग का मतलब सूट होता है, अनजुगे का क्या मतलब हुआ? दी सूट, सूट्स, ठीक है, प्लूरल। दी पुल ओवर, दी पुल ओवर का क्या मतलब है? दी द स्वेटर, द स्वेटर, बिल्कुल। दी स्वेटर, स्वेटर्स। स्वेटर, अच्छा, फिर दी ह्यूजन, दी होजन, सॉरी, दी होजन, दी होजन का क्या मतलब है? दी पेंट्स, दी दी पेंट्स, पैंट्स। फिर है दी प्लूरल, हेम्डन, दी हेम्डन क्या मतलब है? दी दी हेम्डन, दी 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 शर्ट्स। शर्ट, हेम्ड आता है शर्ट, हेम्डन हो गया दी शर्ट्स। दी हेम्डन नहीं शर्ट, दी ब्लूजन, दी ब्लूजन का क्या मतलब है? द दो, ब्लाउसेस, ठीक है, दो, दो, द दो, ब्लाउसेस। फिर है दो, दी रॉके, दी दो, रॉके का क्या मतलब है? दी रॉकी, दी स्कर्ट, यस, स्कर्ट, द स्कर्ट्स, बिल्कुल। स्कर्ट, फिर है दी क्लाइडर, दी क्लाइडर का स्लाइडर, क्या मतलब है? दी द क्लॉथ, क्लाइड, नहीं नहीं, क्लाइडुंग होता है क्लोथ्स, क्लाइडर होता है ड्रेसेस, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, दी शी, क्लाइडुंग होता है क्लोथ्स, अगर लेकिन हो गया क्लाइडर तो वो होता है ड्रेसेस, ठीक है, ड्रेसेस। फिर दी ड्रेसेस, याकन, दी याकन होता है द जैकेट्स। जैकेट, फिर है दी मांटेल, दी मांटेल होता है द कोट्स। ये सारा प्लूरल में पूछ देखो रहे थे। मात्रा, अच्छा, प्रागन, जीस टू गैन हेम्डन अन, यहाँ पे वर्ब क्या है? जीस टू गैन हेम्डन अन। अनजहन टू शो, यस, अनजियन, अनजियन का क्या मतलब है? टू शो, वो तो जीहन का मतलब है सिर्फ, अनजहन, जीहन का मतलब टू शो है, ठीक है। अनजीहन ये का क्या मतलब है? अनजहन, अनजीहन मीन्स टू वेयर, ठीक है, टू वेयर। ये अब मतलब मुझे बताएं, जीस टू गैन हेम्डन अन। जीस टू हैन यू हेम्डन वियर, अन। यू वियर लाइक टी शर्ट, डू यू लाइक टू वेयर शर्ट्स, ठीक है, डू यू लाइक टू वेयर शर्ट्स। या आप डू कह लाइक सकते टू हैं वियर शर्ट, जीहन जी गैन हेम्डन ऑन। ये फॉर्मली हेम्डन अगर आपने ऑन, किसी से पूछना है, डू यू लाइक टू वेयर शर्ट्स। आंसर वो कह रहे हैं 9, लीबर टी शर्ट्स क्या मतलब है? नो प्रिफर टी शर्ट, यस, जो बेसिकली हेम्ड होता है ना, हेम्डन, ये फॉर्मल शर्ट्स होती हैं, और टी शर्ट्स आपको पता है इनफॉर्मल होती हैं। हेम जो होती हैं वो कॉलर वाली शर्ट्स होती हैं जो ऑफिस पहन के जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, डू यू लाइक टू वेयर शर्ट्स? उनका नो, प्रेफर टी शर्ट्स। या हेम्डन जी इश गैन अन क्या मतलब है? या या टी शर्ट, यस। आई वियर लाइक, आई वियर, हम्म, यस, आई वियर, आई वियर टू लाइक टी शर्ट, मतलब आई लाइक टू वेयर टी शर्ट्स, यस आई लाइक टू वेयर टी आई शर्ट्स, लाइक टू ठीक है। वियर, यस, अच्छा, मैं यहाँ पे एक लिख, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए लिख लेती हूँ। जो था एक हमारे पास, हमने पढ़ा था जाइगन, जाइगन हमने पढ़ा था, राइट, उसका मतलब था जाइगन मीन्स टू शो, जो आपने कहा था अभी। लेकिन जो होता है अनजीहन, अनजीहन, इसका मतलब होता है टू वेयर, ठीक है, टू टू वेयर। वियर, यस, इसके अलावा टू वेयर का एक और मतलब होता है, वो है ट्रागन,
ट्रागन का भी मतलब होता है टू वेयर। ठीक है। वेयर, अनगिवन कॉन्सेप्ट। बस जीगन का जाइगन का मतलब होता है टू शो, अनजीहन का मतलब होता है टू वेयर, और ट्रागन का भी मतलब होता है टू वेयर। ठीक है। यस, वेगन, अनगिवन, और अनहाबन एक और हमने पढ़ा है ट्राई, अभी। अनहाबन का मतलब होता है हैज ऑन। ठीक है, हैज ऑन। टू इज ऑन। हैज ऑन मतलब ही हैज अ शर्ट ऑन, मतलब उसने शर्ट पहनी हुई है उस सेंस में। आगे। इज ऑन। अ, नाउ उड़न। क्या? वी गिफाल्ट ईनन। वी गिफाल्ट ईनन 10 टी शर्ट, क्या मतलब है? वी गिफाल्ट ईनन 10 टी शर्ट। गिफाल्ट का क्या मतलब है इकराम? गिफॉल्ट, गिफालन, गिफालन से निकला है बिल्कुल। क्या मतलब है? गिफालन, गिफालन मीन्स टू लाइक। टू लाई। तो इसका मतलब है हाउ डू यू लाइक द टी शर्ट। वी गिफाल्ट ईनन 10 टी शर्ट का मतलब है हाउ डू यू लाइक द टी शर्ट। अगर आपने हाउ डू इनफॉर्मली यू लाइक पूछना है दिस टी-शर्ट? तो आप कहेंगे वी गिफाल्ट दियर 10 टी शर्ट। वी गिफाल्ट दियर 10 टी शर्ट का मतलब है हाउ डू यू लाइक द टी शर्ट, लेकिन इनफॉर्मली। ठीक है। ठीक है। आंसर कह सकते ये हैं 10 गिफाल्ट मियर गूट। 10 गिफाल्ट मियर गूट। इसका मतलब है आई लाइक द टी शर्ट। आई लाइक इट। ठीक है। आई थिंक इट्स गुड, उस सेंस में या यूज होता गुड। है। 10 गिफाल्ट मियर गूट। आगे, या आप गुड, कह सकते हैं 10 गिफाल्ट मियर जहर गूट। जहर गूट का क्या मतलब है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड। यस। 10 गिफाल्ट मियर गूट मीन्स आई लाइक दैट अलॉट। अगर आपने कहना है 10 गिफाल्ट मियर जहर गूट, आई लाइक दैट वेरी गुड। 10 गिफाल्ट मियर गूट मीन्स आई लाइक दैट लॉट। 10 गिफाल्ट मियर जहर गूट मीन्स आई लाइक दैट वेरी गुड। बेसिकली आपको अगर बहुत चीज कोई पसंद हो तो आप कह सकते हैं 10 गिफाल्ट मियर गूट, आई लाइक दैट अलॉट। अगर आपको ना कुछ पसंद हो, आई डोंट लाइक दैट, तो आप कह सकते हैं 10 गिफाल्ट मियर निश्त। इट मीन्स आई डोंट लाइक दैट। ठीक है। 10 गिफाल्ट मियर निश्त, आई आई डोंट लाइक डोंट दिस। लाइक दैट। बिल्कुल। डिपार्ट में हो रहा है। 10 गिफाल्ट मियर ये निश्त, आई करेंगे। डोंट लाइक दैट। उसके अलावा यहाँ पे है 10 गिफाल्ट गार्निश। गार्निश का मतलब होता है नॉट एट ऑल। ठीक है। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। 10 गिफाल्ट मियर निश्त का मतलब आई डोंट लाइक इट। 10 गिफाल्ट मियर गार्निश्ड का मतलब है आई डोंट लाइक इट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर हमारे पास है, गार्निश, यस, फिर वी हैव ओवर हाउ। यूबरहाउप्ट निश्त। मतलब 10 गिफाल्ट मियर यूबरहाउप्ट निश्त का भी मतलब वही है जो है गार्निश्ड का, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। ठीक है। फिर वी फिंडन जी वी फिंडन जी देन मांटेल, क्या मतलब है? वी फिंडन जी देन मांटेल। हु फाइंड, हाउ हु फाइंड। फाइंड द लॉन्ग कोट, हाउ फाइंड द लॉन्ग कोट। हाउ डू यू फाइंड द लॉन्ग कोट। जी का मतलब होता है यू। हाउ डू यू फाइंड द कोट, लॉन्ग कोट नहीं। हाउ डू हाउ डू फाइंड यू द लॉन्ग फाइंड द कोट। कोट, मतलब आपको कोट कैसा कोट। लगा। अगर आपने इनफॉर्मली पूछना हो तो आप कह सकते हैं वी फिंडेस्ट दू देन मांटेल, हाउ डू यू लाइक द कोट। आप कह सकते हैं ठीक है। इश फिंडे शोन, आई फाइंड इट, इश फिंडे देन शोन, आई फाइंड इट ब्यूटिफुल। ऑन। ठीक है। शोन का मतलब होता है ब्यूटीफुल। या आप कह सकते हैं इश फिंडे शिक। शिक का मतलब होता है क्लासी। ठीक है। शिक का मतलब होता है क्लासी, आई फाइंड इट क्लासी। या आप कह सकते हैं इश फिंडे आल्ट मोडिश।